ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। पाकिस्तान का 79वां योम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से योम आज़ादी का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारा तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। पाक फौज के जवानों का आखिरी कतरे तक वतन के दिफा का अज़्म। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर मिज़ार कायद पर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने इजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मिज़ार कायद पर हाजिरी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मिज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताबों में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर हो चुका। पाकिस्तानी नौजवान जेन ज़ी नहीं, इलामा इकबाल के शाहीन है। इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कौम ने मुत्तहिद होकर जंग में भारत को शिकस्त दी। मसाइल दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी शहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने मार्का हक बुनियाद मरसूस में असली दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दुनिया अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मजीद कहा कि उनके वालिद ने भी कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लिया। कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन की जमानत बन चुका। अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मार्का हक में कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन अपने इबरतनाक शिकस्त को ना भूले। मक्का दिफाई माहिदा अमन की अलामत है। पाकिस्तान की कोशिश है दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के मौका पर यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। वफाकी वज़रा, आला सिविल और फौजी हुकाम और सिफारतकार भी शरीक हुए। पुरवकार तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फौजी बैंड ने मिले नगमों की खूबसूरत धुनें बिखेर दी। यादगार फतह की तामीर और थीम के मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को 79वें योम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। एयर चीफ और नेवल चीफ की भी योम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज की जानिब से योम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक अफवाज का कायदे आज़म और बानियान पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी के तमाम शहदा को खिराज अकीदत। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। पाक अफवाज का गाजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को खिराज तहसीन। कौम की खिदमत करने वाले तमाम पाकिस्तानियों की खिदमत को भी खिराज तहसीन। मक्का मुआहिदा इज्तिमाई सलामती और इलाकाई अमन के लिए अहम पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा, सऊदी अरब और तुर्की के साथ तारीख़ी मक्का मुआहिदे पर दस्तखत हुए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी हैसियत मज़ीद मजबूत की। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद में सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की।
लाहौर गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, अमेरिका, चीन और ईरान के काउंसिल जनरल की शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की खुशहाली के लिए सबको मिलकर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की तकरीब की। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो कालिब हैं। कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता कर दिया था। खत्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। वफाकी आईनी अदालत में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जजेस की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई और यौम आज़ादी का केक काटा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने तकरीब से खिताब में कहा, यौम आज़ादी कुर्बानियों और कौमी आज़म की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान बेपनाह कुर्बानियों का समर है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दस्तियाब वसाइल पर तवज्जो देना होगी। यौम आज़ादी पर तामीर वतन में भरपूर किरदार अदा करने का वादा निभाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत अवाम को महफूज बनाया गया। सेफ सिटी की आंख इस वक्त पूरे पंजाब को देख रही है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फ़र्द पीछे ना रहे। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पाया गया। कई दहाइयों के बाद आज कच्चे का इलाका एक महफूज जगह है। बच्चों से मुतालिक 80,000 केसेस को हल। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा रहे शादबाद। मुल्क भर में नासिम जश्न आज़ादी सज गए करिया करिया वादी वादी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहरा उठे। गलियां बाजार रोशनियों से जगमगा उठे। बच्चों बड़ों के चेहरों पर आज़ादी की खुशियाँ। सब्ज झंडियों से सज गए इमारतें और गलियाँ। बाजारों में झंडों, बैजेस और आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गई। मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ भी परचमों से सज गईं। बच्चों और ख़वातीन की जश्न आज़ादी के पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा रहे शाद आबाद। गवादर में नासिम यौम आज़ादी का जश्न बहर अरब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गवादर में सैकड़ों माहीगिरों की कौमी परचमों से सजी कश्ती रैली फिश हार्बर से रवाना होकर पाक बहरिया जेटी तक पहुंची। कश्तियों पर सब्ज़ हिलाली परचम, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत सैकड़ों माहीगीर रैली में शरीक। गवादर के माहीगीरों का वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। रूसी सदर पुतिन का यौम आज़ादी पाकिस्तान पर सदर वज़ीर आज़म के नाम तहनीती पैगाम। रूसी सदर ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। रूसी सदर का पाकिस्तान के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मज़ीद कहा, रूस और पाकिस्तान के दरमियान अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बाहमी ताउन जारी है। यकीन है दोनों मुल्क दो तरफा शराकतदारी के तमाम शोबों को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस के 1172 एहलकारों को एहसास देने की मंजूरी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अगस्त को तलब करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ मुआफ़ी की मंजूरी। सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एहसास देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भिजवाई गई मुतअद्दिद असम्बलियों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त काबिल इत्मीनान है। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पुरअज़्म। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की इसहाक डार को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। जॉय टाउन, मुस्लिम टाउन, हरबंसपुरा, समनाबाद, गुलबर्ग में बारिश।
سب سے زیادہ بارش ڈیفنس میں 39 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مری گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ کو مانسون صورتحال پر الرٹ دے دیا گیا۔